बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों, हमारी टीम, आप और सुंदस जमील के साथ इसी दुआ के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे और अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। और जितने लोग ट्रैवल करने का सोच रहे हैं विद इन पाकिस्तान ही, चाहे जीटी रोड से जाने का सोच रहे हो या मोटरवे से जाने का सोच रहे हो, तो खुदारा ज़रा बी केयरफुल। गर्मी जो है वो अपनी शिद्दत पे होती है या पीक पे होती है, बिलखसूस दोपहर के टाइम पे। तो ज़्यादा कोशिश ये ज़रूर कीजिए कि गाड़ी की जो पार्किंग है, अब जहाँ पे भी पार्क करें तो ज़्यादा गर्मी में पार्क ना हो गाड़ी। और मेरे तो वालिद हमेशा जब भी हमने लॉन्ग रूट्स पे जाना होता है तो गाड़ी की हर चीज़ के टायर में ना मसला हो, अल्लाह ना करे टायर की हवा कम ना हो, पानी ना गाड़ी में कम पड़ जाए। और हम एक्स्ट्रा बॉटल्स भी हमेशा पानी की रखते हैं गाड़ी में। ये अच्छी बात होती है, एहतियात बरतना, प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो बड़ा ज़रूरी होता है। और एक और बात जो हमेशा मैंने ये बात सीखी अपने वालिद से हमेशा, कि आपने कहीं पे भी जाना हो, निकलना हो लंबे सफ़र पे या कहीं किसी तकरीब पे भी जाना हो, तो हमेशा मार्जिन निकालें कि आप वक्त से पहले निकलें, क्योंकि सड़क की जो ट्रैफिक होती है वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चल रही होती। तो 100 ऊंच नीच हो सकती है, आप टाइम आपका सड़क पे ज़्यादा लग सकता है, ट्रैफिक जैम हो सकता है। तो हमेशा ये कोशिश कीजिए कि मार्जिन निकाल के टाइम के साथ आप निकलें, ताकि आप अगर रश में फंसे तो कहीं किसी मीटिंग में अगर पहुंचना हो तो देर ना हो। और ये हमेशा फार्मूला जब जब मैंने अप्लाई की है तो मैं हमेशा टाइम पे भी पहुंची हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जब आप वक्त पे कहीं पे भी पहुंचते हैं, बिलखसूस किसी मीटिंग के लिए या प्रोफेशनल अपने किसी काम के लिए, तो आप कूल, काम और रिलैक्स होके अपने काम को अच्छे तरीके से सरअंजाम दे सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी में और आपकी सोच पे क्रिएट करती हैं। अच्छा जी, मूविंग ऑन, मेरी पहली मेहमान शख्स आज मैं बहुत खुश हूँ। आप कहेंगे क्यों खुश है? मैंने अपने करियर का आगाज़ 2005 में शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये वो वक्त था जब अभी प्राइवेट चैनल्स आ रहे थे, लेकिन अभी अपने पीक पे नहीं थे प्राइवेट चैनल्स। मैंने एक ATV से स्टार्ट किया था अपने करियर का, और उसके बाद फिर मुझे 2006 में PTV इस्लामाबाद सेंटर से फ़ोन आया मॉर्निंग शो के लिए। और मैं तब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी, शादी मेरी हो चुकी हुई थी, मेरे हस्बैंड की जॉब इस्लामाबाद में थी, मैं लाहौर में थी। तो मैं वीकेंड्स पे आना जाना हुआ करता था। ऑब्वियसली सेमेस्टर सिस्टम में आपको मालूम है छुट्टी नहीं मिलती। और मैंने PTV इस्लामाबाद का फिर जब पढ़ाई ख़त्म की तो मॉर्निंग शो ज्वाइन किया। वहाँ पे मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई। अब मेरे करियर का नया नया आगाज़, को पता नहीं लेफ़्ट राइट समझ नहीं आ रही थी। मेरी खुशकिस्मती ये रही ख़वातीन और हज़रात कि उस वक्त 2006 में PTV इस्लामाबाद सेंटर के GM सैयद शाकिर उज़ैर साहब, जिनका एक नहायत मोहतरम और मोतबर नाम है, आज भी वो हमारे लिए बाइसे फ़ख्र है, मेरे तो उस्ताद और मेंटोर्स में से हैं। उनके रूम में, ऑफिस में, GM ऑफिस में मेरी मुलाकात इनसे हुई। और ये वो है कि जिनको हम TV पे देखा करते थे और इनको देख के एक बड़ी अपनाइयत का एहसास होता था। सईद अनवर साहब पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के और इस्लामाबाद सेंटर के अपने हैं। PTV इस्लामाबाद सेंटर को अगर मैं कहूँ कि पहचान देने वालों में से सईद अनवर साहब हैं तो गलत नहीं होगा। कॉमेडी की दुनिया का एक ऐसा जाना माना हुआ नाम कि PTV के लिए तो बेशुमार काम किया, थिएटर के लिए भी किया और बड़ा बामानी काम किया। और जो काम किया वो अपनी मिसाल आप बना। चाहे फिर वो अंकल सरगम के साथ एक एसोसिएशन क्यों ना हो, हम गेस्ट हाउस की क्यों ना बात करें, एंड देयर इज़ नो लुकिंग बैक। मेरी जब इनसे मुलाकात हुई तो मैं इनकी तभी फ़ैन बन गई थी और मैंने कहा कि ये तो मेरे भाइयों की तरह है। तो हमारे साथ, एंड आई एम फीलिंग सो ऑनर्ड, वी हैव विद अस नन अदर देन सईद अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये देखे, मैंने इनको नहीं कहा था तालियां बजाने को, ये भी खुश हुए आपको। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आपने मुझे लगा कुछ ज़्यादा कह दिया। मोहब्बत है आपकी, अल्लाह आपको खुश रखे। माशाल्लाह आप तब भी ऐसी थी, अब भी ऐसी हैं, और अल्लाह आपको हमेशा ऐसा रखे। मुझे खुद बहुत अच्छा लगा। मैं बस सही भाई, कितने अरसे बाद मुलाकात हो रही है? मेरे ख्याल में 18 ईयर्स, 18। हाँ, माशाल्लाह 18 साल बाद। आप भी वैसे, मैं भी मेरे ख्याल में वैसी ही हूँ। नहीं, आप उससे भी ज़्यादा बेहतर है माशाल्लाह। भाई प्रोग्राम कौन करेगा, मैं मगरूर हो जाऊंगी। थैंक यू सो मच आपका। नहीं, ये अच्छा था, एक दूसरे को कहते रहना चाहिए, ये ज़रूरी है ना? अच्छा जी, मेरी जो अगली मेहमान शख्सियत है, कहते हूँ कि इनकी नहीं आवाज़ आ रही, वो तीसरी मेहमान की आ रही है। मैं बाद में ज़रा उनका भी तारुफ कराऊंगी। हमारे साथ एक ऐसी and again she's very close to my heart because she's
वेरी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ। और मैं जन्नत की जब बात करती हूँ, जन्नत मलिक की, तो जो काम किया, फिर चाहे एक्टिंग की भी बात हो, पॉडकास्ट करते हुए, रेडियो पाकिस्तान FM के साथ एसोसिएटेड, बड़े सोच समझ के सुलझे हुए अंदाज से गुफ्तगू करने का हुनर और आर्ट ये जानती हैं। और बहुत अरसे बाद इनसे भी मुलाकात हो रही है। मेरे साथ मौजूद है जन्नत मलिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं सुनता साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। मुझे नाम आपका पता है बिल्कुल। मैं ना कभी कभार एक्साइटमेंट में ना लेफ्ट राइट नाम कर देती, तो इसलिए मैं देख रही थी। कोई मसला नहीं। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर दिस इनविटेशन कि आपने एक बार फिर से मुझे PTV के इस प्लेटफॉर्म पे आने का, अपेयर होने का मौका दिया। बहुत थैंक यू, आपका शुक्रिया। अच्छा जी, जो कहकों की आवाज़ आ रही थी वो ईमान, मैं हैरान हूँ, ईमान तो मुझे नज़र ही नहीं आ रही हैं। ईमान हैज़ चेंज्ड ट्रमेंडसली बट इन अ पॉजिटिव वे। मैं कतन ये नहीं कहती हूँ कि वेट कम करना चाहिए, वेट ज़्यादा कम नहीं, अपने आप को मेंटेन करके रखना चाहिए और आपको हेल्दी होना चाहिए, यानी एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल अडेप्ट करते हुए, बिकॉज यू आर व्हाट यू ईट, हम हमेशा ये बात कहते हैं। और जब मैं ईमान की बात करती हूँ तो अपने खूबसूरत अंदाज से परफॉर्म करते हुए, और सिंगिंग की दुनिया का एक ऐसा नाम, बड़े कम अरसे में इन्होंने अपना आप मनवाया, और पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के लिए हमेशा ये आती हैं जब जब इनको बुलाया जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मालिक ईमान फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? हमेशा की तरह खूबसूरत खूबसूरत खूबसूरत। ज़्यादा तारीफ नहीं हो रही, मुझे मेरे से काम नहीं होगा, मैं सच बता रही हूँ, मैं प्रोग्राम भी थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आप खुद इतनी हसीन एंड यू चेंज्ड पॉजिटिवली, माशाल्लाह थैंक माशाल्लाह। यू। बस आप लोगों को देख के थैंक यू। अच्छा जी, ये हंस रही हैं, इनके साथ जो मौजूद है ये तो मेरे भाई हैं। अभी अली का जो है ना तारुफ, भाइयों का क्या तारुफ कराए बहन, लेकिन अली में वो आजी इनकसारी मौजूद है। अल्लाह ताला ने इनको बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है और बड़े धीमे अंदाज से गुफ्तगू करते हुए, और जितने भी जॉनराज में इन्होंने सिंगिंग की है अपना आप मनवाया है। और मैं अगर ये कहूँ कि वन ऑफ द एम्बेसडर्स ऑफ पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री, तो ये गलत नहीं होगा। आप इनको परफॉर्म करते हुए बैनुल अक़वामी सतह पे भी देखते हैं, और हाल ही में इनका और ईमान का एक डुएट सॉन्ग भी आया, उस पर भी हम बात करेंगे। सो वी हैव विद अस नन अदर देन अली अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। आज शरबती लग रहे हो। अल्लाह माफ कर दे, मतलब ब्रांड के भी नाम। आप खामोश रहें थोड़ी देर के लिए प्लीज। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ईमान ज्यादा नहीं ऊंचा हो रहा, वॉल्यूम लोगों को कम करना पड़ेगा जरा। अच्छा जी, किचन सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद है शेफ नाजिश, इनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, ईमान कह रही हूँ, नाजिश क्या होने वाला बताएं। अच्छा, आज चूंकि हमारे गेस्ट बहुत अच्छे हैं और काफ़ी हला गुला होने वाला शो में, हम बनाएंगे एक खरबूजे के साथ ड्रिंक। ओके। ठीक है। उसके अलावा हम बनाएंगे चाइनीज़ में बनाऊंगी चिकन ऑस्टर, और उसके साथ एग फ्राइड राइस जिसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स होंगी। ठीक है। और बॉयल्ड राइस, आपको पता वो भी डाइट में। ईमान को देख के मुझे खुद मोटिवेशन मिली आज। और वेरी गुड, शाबाश। आप बनाना जो शुरू करें, थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होगी। और ख़वातीनो ज़ात गुफ्तगू का आगाज़ सईद अनवर साहब से करते हुए ना, सईद भाई, PTV एक तो इस्लामाबाद की आप पहचान उन एक्टर्स में से जिन्होंने यानी अपनी रूट्स को नहीं छोड़ा। हाँ जी। PTV के साथ आपकी जो वाबस्तगी है उसका आगाज़ कब हुआ, ये बताइए। आगाज़ से पहले मैं सबसे पहले आपका मशकूर हूँ कि आपने मेरे साथ जन्नत, माशाल्लाह जन्नत में मैं आ गया और साथ ही ईमान की कमी पूरी हो गई। ईमान की भी कमी नहीं रही है, साथ ईमान भी है। अली बास तो माशाल्लाह बड़ा नाम है। ऐसे लोगों में उठाया आपने, थैंक यू वेरी मच। आगाज़ आप कह सकते हैं, फिर वो लोग कहते हैं उम्र पूछते हैं, एज पूछते हैं कि आप क्या थी। मैं बता देता हूँ, ये गेस्ट हाउस 92 में हुआ था। ठीक है। उससे पहले एक बच्चों का ड्रामा चलता था, एक कहानी बड़ी पुरानी। ओके। वो भी शाकिर उज़ैर साहब का ही था। शाकिर साहब का था। हाँ ओके। जी। ओके। तो जो प्रॉपर कैरेक्टर शुरू किया उसी से किया था। हाँ। वो काम तो उससे भी पहले किया, लेकिन साइलेंट एंट्री की वजह से हम स्ट्रगल वाले लोग हैं। स्ट्रगल से आए, एक एंट्री साइलेंट एंट्री से किया, उसके बाद आस्ता आस्ता फिर गेस्ट हाउस स्टार्ट हुआ। गेस्ट हाउस से फिर हमारा नाम बन गया, थोड़ा लोग पहचानने शुरू हो गए। बिल्कुल सही। अच्छा, गेस्ट हाउस में इफ्तिखार ठाकुर साहब भी, ठाकुर साहब ने एक एपिसोड किया और वो उसकी कहानी भी बताते हैं कि किस तरीके से उनको शोहरत मिली रातों रात। फिर जॉन रैम्बो को मिली करते करते। वो जो जितने भी एक्टर्स थे सईद भाई, मैंने ये देखा और मैंने ये गौर किया कि गेस्ट हाउस में जिन जिन को शोहरत मिली वो लाहौर शिफ्ट हो गए। हाँ जी। आप क्यों नहीं शिफ्ट हुए लाहौर? मैं लाहौर शिफ्ट हुआ तो मैं भाग गया वापस,
क्यों? बस वो पी नहीं काट सका, पता नहीं क्यों वापस इस्लामाबाद चला गया। मैं आया था, मैंने कुछ लाहौर में थिएटर करता रहा काफ़ी अर्सा, अलमरा में भी, लेकिन मैं वापस चला गया, टाइम नहीं दे सका यहाँ पे। बिल्कुल सही। गेस्ट हाउस का जो तजुर्बा रहा वो बताइए। वो तो कमाल तजर्बा था। आप समझ लें गेस्ट हाउस की जो टीम देख लेना, अब नासिर इकबाल साहब थे जो अब अमेरिका में होते हैं, अल्लाह के रिकर रहमत के, फारूक कैसर साहब, अब वो तो खैर अपने गेस्ट लिखते थे, खालिद हफीज़ साहब, ठीक है ना, रैम्बो, अब जितने भी लोग थे ना ये सब हेल्पिंग थे हर लिहाज से। यानी कि अब समझ लेना कि हमें वो सिर्फ अपना हम सिर्फ ड्रामा नहीं करते थे, हमें वो एजुकेशन भी देते थे, सिखाते भी थे साथ साथ। वो उनका सीखा हुआ आज के हम अल्हम्दुलिल्लाह के आज तक चल रहे हैं। बिल्कुल। आप लोगों को याद है गेस्ट हाउस? ये वो बिल्कुल नहीं है, हाँ। बताएं ना अली, आप बताएं फॉन्ड मेमोरीज गेस्ट हाउस की। हम बस बहुत छोटे थे और तुसी भी छोटे ही हो गए। वो स्क्रीन बड़ा दिखा देती थी। अच्छा फिर? जाहिर है तब पीटीवी एक ही चैनल हर घर में, वही देखा, सारी चीज़ें याद होती थी पीटीवी की, और स्पेशली गेस्ट हाउस जब आता था हमने ऐसे बैठ जाना और पूरी फैमिली ने देखना, वो बहुत बहुत अच्छी मेमोरीज हैं। और इनका करेक्टर क्या बात है, इनका अच्छा डिफरेंट होता था, क्या हर बात। कभी मतलब नया रोल पुलिस होता का होता था, कभी चौकीदार का होता था। बताएं ना ईमान, आपने देखा हुआ है गेस्ट हाउस? बिल्कुल, मैंने भी देखा हुआ है। तो मुझे इनकी शक्ल तो नहीं याद, लेकिन मुझे जो रैम्बो रैम्बो वाला ना, रैम्बो रैम्बो जान रैम्बो, वो वाला मुझे बस इतना की याद है। क्योंकि वैसे सईद भाई का ये बड़ी बस, हाँ बस जी, फिर ठीक है। मेमोरी कुछ उस तरह याद नहीं, उस तरह चीजें नहीं याद वेग रहती। वेग हाँ जी, ब्लर हाँ। ब्लर, लेकिन याद जी, है जी, ऑब्वियसली। बिल्कुल। मैंने तो नहीं देखा हुआ, लेकिन ये है कि सुना सुना तो हुआ है है ना। घर पे। हाँ जी, घर वालों से सुना हुआ है। बिल्कुल सही। और गेस्ट हाउस का ये खवातीन ज़ात ज़रूर ये बताते हुए कि ये एक ऐसा शाहकार था कि अपनी नौयत का एक ऐसा प्ले जिसकी हर एपिसोड डिफरेंट होती थी। ऐसे भी गेस्ट हाउस का जो सेट था वो कहाँ लगा हुआ था? क्योंकि आउटडोर तो हम घर आप दिखा देते होंगे, अंदर कहाँ पे था नहीं set? नहीं, उस वक्त यही तो मसला है कि गेस्ट हाउस जब होता था ना, जब उस वक्त हम ना एक हफ्ते में एक एपिसोड रिकॉर्ड होता था। ओके। यानी पूरा हफ्ता हम रिहर्सल करते, पूरी टीम, 3 कैमरे होते थे, एक मिड पे, एक लॉन्ग पे, एक जनाबली क्लोज पे, हाँ। वो तीनों कैमरे काम कर रहे होते थे। और एक दिन लगता था सेट लगता है, कमरों का सेट लगता था, घर का या कमरे जो भी हैं। एक दिन सेट लगता था रिसेप्शन का, गेस्ट हाउस का, फिर वो जुड़ता था आपस में। लोग समझते थे कि गेस्ट हाउस कोई जगह है, बहुत से लोग हमसे पूछते थे गेस्ट हाउस कहाँ पे है, हमने कहा स्टूडियो के अंदर ही है। स्टूडियो यानी वो स्टूडियो में ही लगता सारा था। स्टूडियो था वो। और आप देखें कि कितना कमाल पूरा था, कमाल का बना हुआ है। ऐसा खूबसूरत सेट खवातीन हज़रात। एंड ऑब्वियसली जो है आज भी हम गेस्ट हाउस को याद करते हैं। और फिर अगर उससे पहले चले जाएं तो 50-50, अलिफ नून, ये तो फिर ऐसे शाहकार हैं जो आज भी। और देखें पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क एक वाहिद चैनल, और ये हाँ, गेस्ट एक चैनल होता था, आप यकीन करें उस वक्त ये होता था कि हम रात को जो भी करेक्टर करके जो शाम को ड्रामा चलता था ना हमारा जो प्ले, वो जो हम रात को करेक्टर करते थे उसी करेक्टर से अगले दिन सुबह हमें आवाज़ पड़ती थी उस नाम से। अच्छा, वाकई में? हाँ, मुझे गेस्ट हाउस में एक मेरा था अपना एक ख्वाब का फासला, असगर नदीम सैयद साहब का लिखा हुआ था। ओके। तो उसमें ना मैंने एक करेक्टर था रौनकी, तो उन्होंने ऑडिशन किया था, 3-4 एक्टर और थे इस्लामाबाद के। उन्होंने कहा ये करेक्टर है, कॉमेडी का करेक्टर है, तो इसमें जो ऑडिशन में पास होगा वो करेगा। तो उसका था अपना करेक्टर का नाम था रौनकी। वो एक गेस्ट हाउस में ना एक ड्रामा की टीम आके ठहरती है, तो वो एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, कॉमेडियन होता है। वो कॉमेडियन के लिए ना 3-4 कैरेक्टर का ना वो ऑडिशन हुआ, तो उसका नाम था रौनकी। तो मुझे कहते हैं कि जी आप भी ऑडिशन दे। वो सब ने अपना अपने तरीके से बोला, तो मुझे कहते हैं आप बताएं। हाँ, मैं चूँकि मुनव्वर वज़ीर साहब को मानने वाला था उस दौर का, तो मैंने उन्हीं के स्टाइल में कहा, मैंने कहा मेरा नाम, उन्होंने कहा मैंने, उसका करेक्टर डायलॉग था कि मेरा नाम रौनकी है, मैं रौनक लगा देता हूँ। तो मैंने जाकर कहा रिसेप्शन में, मैं कहा मेरा नाम रौनकी है, रौनक लगा देता हूँ। मैं उसी पे ना मैं अप्रूव पास हो गया। हाँ, और फिर वो मैंने किया। और फिर रातों रात शोहरत हाँ, और अगले दिन मुझे बाकायदा रोड पर रौनकी, ओ रौनकी, वो रौनकी जा रहा है। ये था पीटीवी का दौर, ये वो दौर। चैनल। और आप देखें एक चैनल और क्वालिटी का जो ना, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क तो नहीं, लेकिन आपने एफएम के लिए जो पॉडकास्ट कर रही हैं, अब जो रेडियो की एंड वो एसोसिएशन है, वो ऑडियंस की एफिलिएशन और ताल्लुक भी बड़ा गहरा होता है। वो तजुर्बा जो है बताइए उसके बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह सुंबल बहुत अच्छा जा रहा है सुंदस। और उसके अलावा ये है कि हम जो करते हैं ना, सेगमेंट होता है, ये हेल्थ सेंटर के अंदर एक सेगमेंट है एफएम से है ज़िंदगी के नाम से। ठीक है। वहाँ पे डिफरेंट पॉडकास्ट होते हैं, डिफरेंट डॉक्टर्स आते हैं, हम उस पर बात करते हैं, मुख्तलिफ मिसाइल पे डॉक्टर्स के साथ पब्लिक अवेयरनेस मैसेज देते हैं। तो
अच्छा रहता है वो भी एक्सपीरियंस, क्योंकि पहले सिर्फ सुनने की हद तक महदूद था, अब आप देख भी सकते हैं। बिल्कुल सही, वो ये सबसे उम्दा बात हाँ है कि आप जी। देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, जी। विच इज़ वेरी गुड। बिल्कुल। बिल्कुल सही। अच्छा जी, ईमान, आपका और जो अली अब्बास का डुएट गाना है, जी। पहले तो मुझे थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफिंग दीजिए, हाँ और क्योंकि जी। फिर उसके बाद मैंने आप दोनों को दावत देनी है कि ज़रा परफॉर्म भी करें। बताएं ना थोड़ा सा उसके बारे में। मैं बताता हूँ। आप बताएं। मेरी एक लॉन्च थी गाने की, तो ईमान फर्स्ट टाइम मेरी वहाँ इनसे मुलाकात हुई थी, इनकी मेहरबानी वहाँ ये एज अ गेस्ट आई थी। तो फिर वो जितने हमारे सहाफ़ी थे उन्होंने कहा आपका कोई डुएट भी आ रहा है, तो वहाँ से ये प्लान बना। और फिर ईमान ने और हमारी थोड़ी सी मेहनत हुई और फिर वो गाना अब कंप्लीट है, अभी रिलीज भी है, ईमान के चैनल पे ही है, अच्छा, ओके। ऑफिशियल यूट्यूब पे, बिल्कुल सही, तो अभी सुनाते भी हैं आपको। बिल्कुल सही। ये थोड़ी देर सहाफियों ने हमारा पास गाना बनवा दिया। पता कोई नहीं था। ईमान, अली के साथ काम करने का तजुर्बा कैसा रहा? बड़ा मजा आया बहुत, ये इंसान बड़े अच्छे ही इज़ अ प्रोफेशनल, बहुत अच्छे इंसान है। तो जब आप कोई इंसान अच्छा है ना, तो फिर उसके साथ काम करने का भी बड़ा मजा आता ट्रू है। ट्रू। तो मुझे तो बहुत ही मजा आया है। हम लोग तो फिर आपस में, अब मैंने कहा आप कब से आए? मैं कहते 2 दिन हो गए। मैंने कहा पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कहा हुणे जी मुलाकात होनी है ना। नहीं, बट दैट्स अ गुड थिंग कि आप खुद भी दिल की अच्छी हैं, तो जो खुद अच्छा होता है सही फिर बात, उसको बाकी ईमान भी। वाकई बहुत अच्छी इंसान है, अच्छी आर्टिस्ट है माशाल्लाह एज वेल। जी, ख़वातीनो साथ हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से, और किचन सेगमेंट से डिज़र्ट कहने लगी थी, ड्रिंक सर्व कर दिया गया है। हमारे साथ मौजूद है सईद अनवर साहब, हमारे साथ जन्नत मौजूद हैं। ईमान और अली अब्बास की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत, ब्रेक पर जाने से पहले डुएट गाना था, अमेजिंग, ये क्लैप हो जाए। थैंक यू। और ये सच में मैं दिल से कह रही हूँ कि ये वाकई में बहुत डिफरेंट और अपना एक यूनिक हैसियत रखता है गाना। सफल हो गए उन्होंने। अच्छा, एक सिंगर है हमारे, मैं अभी नहीं इनका नाम लूँगी, उनसे पूछ लूँगी फिर। वो हमेशा ऑन एयर ये कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की बरकतें हैं ऑब्वियसली, कि इस प्लेटफॉर्म पे जो भी मैं गाना नया गाता हूँ ना, वो हिट हो जाता है माशाल्लाह। तो मलकू ना, हाँ मलकू भी, और एक और भी आरिफ भाई भी कहते हैं, आरिफ लोहार साहब भी हमेशा ये बात कहते हैं, और नदीम अब्बास भी मुझे कहा, नदीम अब्बास, आरिफ लोहार साहब और मलकू, ये तीनों हमेशा कहते हैं कि जो गाना हम नया गाते हैं ना इधर, तो उन्होंने कुछ गाने बचा के रखे होते हैं कि हमने आपके शो में आके परफॉर्म जगह ऊंची कराओ। गुड वन, गुड वन। अच्छा जी, ड्रिंक कैसी लगी पहले ये बता दें। मैंने तो समझा कर इसके अंदर उगा हुआ ये और बाद पता नहीं साइड पर लगा हुआ है। वहाँ से ड्रिंक नहीं, अच्छा है, मजे का। ये बहुत ज़बरदस्त है। इनफैक्ट इसकी जो डेकोरेशन है ना, ये बहुत खूबसूरत है। है ना ईमान? ड्रिंक के साथ साथ में खूबसूरती तो है, ड्रिंक भी बहुत मजे की। नो डाउट, नो वेरी डाउट। गुड। अली, आपको अभी लाइव भी सुनना है तो थोड़ा जरा मैं आज जरा घट ही पी रहे हैं। हाँ, हौसला करके पी लें। अच्छा जी, सैयद मैं आपसे जरूर ये बात करते हुए, गेस्ट हाउस तो फिर एक ऐसा शाहकार है जिस पे तो एक प्रोग्राम में बात की जा नहीं सकती, कितने ऐसे वाकयात होंगे। अंकल सरगम की टीम का हिस्सा भी आप रहे? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और बहुत ज़रूरी था। मैं वो फनकार हूँ कि जिसने ना अंकल सरगम को ऐसे ज़मीन पर बैठ कर टीवी पे देखा है पहले, बड़ा अर्सा बचपन में हम अंकल सरगम को देखते रहे हैं कलियाँ में। ठीक है ना। फिर मैं वो लकी फनकार हूँ कि बाद में अंकल सरगम के साथ काम किया, उनका बोला हुआ स्क्रिप्ट मैं उनके पपेट में बोलता रहा। ठीक है। उनके पपेट में वो बड़े मास्क पहन के उनके साथ परफॉर्म किया। ठीक। पूरे पाकिस्तान में हमने उनके साथ विजिट किया, तो वो मैं लकी इसलिए हूँ कि जिनको देखा उनके साथ काम किया। अच्छा, जो अंकल सरगम का मुझे जरा बताइएगा, मैं ताकि याद करूं। अंकल सरगम में जो वो पपेट तो एक साथ होता था, आप वो वाले कैरेक्टर थे या कोई और कैरेक्टर था? एक्चुअली जब पता है हम ना एक वो जो पहनते थे पपेट, वो कोई ना चेंज होते रहते, चेंज होता था। कभी हम कोई जो भी उसमें आवाज़ें निकालनी होती थी ना। ठीक है। कभी किसी पपेट की आवाज़, कभी किसी पपेट की, तो वो ये था जो मेन थे वो तो बाबर नईस साहब और नुमा बीबी साहब करते थे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, अब हाथ थक नहीं जाते थे? पपेट खुद पहनते थे, जारी बात है। काम है, बहुत मुश्किल काम है। और मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊं कि मैं एज एन एक्टर तो काम मैंने बहुत किया,
तो फ़ारूक साहब के पास, अंकल सरगम फ़ारूक कैसर साहब के पास ना मेरी बेटी गई, तो उन्होंने ना उसको एक डायरी दी मेरी बेटी को। हाँ। डायरी दे के कहते हैं कि अपना ना ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। तो मेरी बेटी कह रही पापा इनको कुछ लिख दे। तो फ़ारूक साहब ने जो लिखा उसका मुझे फ़ायदा ये हुआ कि उनके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो मुझे एक बहुत बड़ा यानी एक नया एजाज़ दे गए। उन्होंने मेरी बेटी को ना उस डायरी पे लिख के दिया कि बी आ पपटियर लाइक योर फादर बट नॉट पपिट, कि आप पपटियर बनना अपने पापा की तरह, हाँ। किसी का पपिट ना बनना। वाह 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 वाह, 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 क्या बात है। मुझे ये है कि मुझे वो पपटियर का भी खिताब दे गए। पपिटेर का देंगे, बहुत बड़ी बात है अगर अंकल सरगम ने फारूक साहब ने दे दिया तो। अच्छा जी, कितनी कितनी देर तक करते थे परफॉर्म, ये बताएं, कोई यादगार वाकया? बहुत मुश्किल है वो हाथ पता है वो ऐसे करके ना वो टेबल के ऊपर हाथ रखना पड़ता है, नीचे ऐसे मुंह करके नीचे ये स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहे ना साथ, मतलब वो आवाज़ें निकाल रहे हैं, अरे मैं हूँ अफसर इस्लामाबादी, वो इस्लाम, तो ये पढ़ रहे हैं। और जनाब कई दफ़ा ये होता था कि हाथ हो जाता, ऊपर जो पपेट ऐसे है ना वो ऐसे हो जाता था, वो ऐसे वो बातें कर रहे हो, तो हमें सीधा करना पड़ता था ऐसे। बिल्कुल सही। बहुत मुश्किल काम है। मासी मुसीबते का कौन कैरेक्टर करता था, ये वो- बताएं। वो- मैं बचपन से मुझे इतना तजस्सुस है कि कोई मर्द औरत की आवाज निकालते थे या औरत ही थी, कौन थी नहीं वो? नहीं, वो शुरू में जो एस्टेब्लिश हुआ वो बाबर न्याज़ी साहब अच्छा, निकालते मासी मुसीबते की आवाज़। तो फैल नियाजी साहब के बेटे। जी, बिल्कुल, बाबर न्याज़ी साहब वो निकालते थे। फिर बाबर साहब माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम है उनका, वो स्टार बन गए, सुपर स्टार बन गए, वो टाइम फिर कम देते थे। फिर उसके बाद हमारे के इस्लामाबाद के आर्टिस्ट सलमान सनी, वो फिर मासी मुसीबती की आवाज़ निकालते अच्छा, वो फिर औरत की आवाज निकालते थे, वो मासी सनी ने मुसीबत। भी किया है थे। वो। सलमान सनी मासी मुसीबती निकालते थे। आप देखें कैसे कि आवाज अब बंदा परेशान हो जाए कि वाकई में कि ये कर वाकई सकते हैं, वो कमाल है, कमाल है। अच्छा जी, आपकी कुछ सुनहरी यादें हैं जो आप लोगों की नज़र और इनकी नज़र भी, आइए देखते हैं। गेस्ट हाउस पीटीवी इस्लामाबाद सेंटर का शाहकार सैयद शाकिर उज़ैर साहब को याद अभी करते हुए अगर शाकिर साहब देख रहे हैं तो क्या कमाल, आपका तो हर क्या एक बात। के काम ही जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आसिफ सिमाब साहब हैं, आसिफ सिंह आप साहब जी, बताएं ना थोड़ी फॉन्ड मेमोरीज। वो इसके इतनी यादें हैं गेस्ट हाउस की, तो ये तो खैर एक एपिसोड था। आसिफ सिंह आपने बहुत काम के इस्लामाबाद से। गेस्ट हाउस ना उस वक्त ये होता था, मैं बता रहा था कि एक हफ्ते में एक प्रोग्राम रिकॉर्ड होता था, ठीक है, और वही होता था और वही ऑन एयर जाता था। ठीक है, तो रैम्बो चूँकि हम एक अच्छा कुछ जो ड्रामे होते हैं वो कॉमेडी स्पेशली वो उसी नाम से ना मशहूर हो जाते हैं। कैरेक्टर के नाम से होते हैं। इसे गेस्ट हाउस के अलावा लोग कहते हैं रैम्बो वाला ड्रामा। हाँ, तो रैम्बो को ये हुआ कि जब रैम्बो स्टार बना इसी ड्रामे से रैम्बो को ये फिल्म इंडस्ट्री उठा लिया। बिल्कुल ठीक। यहाँ से फिल्म उसको मिल गई हीरो फिल्म, वो हीरो फिल्म की शूटिंग कर यहाँ आता था, फिर वापस जाता था लाहौर से इस्लामाबाद, हाँ, ठीक है। वो शूटिंग करके फिर लाहौर से इस्लामाबाद जाता था, वहाँ शाम को रात को यानी एक दिन 2 दिन वो उसको देता था टाइम। वो बल्कि अभी बता रहे थे हमारे मोहसिन साहब बता रहे थे, मुझे याद करा दिया कि वो ना रैम्बो दरमियान में ना एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो अक्सर ना ड्रामे के दौरान वो डांस बहुत करता था ना, शरारती बहुत था। तो वो ऐसे स्टेप कर रहा था तो इतने 2 स्टेप किया कि उसकी ना पाँव को मोच आ गई, उसका पाँव बिल्कुल मुड़ गया, ठीक। वो गिर गया। तो वो ड्रामा करना मुश्किल हो गया, लेकिन वो शख्स ने उसका जुनून बहुत हाँ, था, ऐसा ही है। उसने कुछ नहीं किया, और यानी कि उसने एक्टिंग के अलावा ना उसने कोई जॉब की ना कहीं उन्हें यही किया, और जुनून ये था कि उस लंगड़ी टांग के साथ पूरा एपिसोड रिकॉर्ड किया। पूरा एपिसोड रिकॉर्ड कराया। और एक एपिसोड को रिकॉर्ड करने में कितना टाइम लगता था? 1 हफ्ता, आधे घंटे की, 40 मिनट की थी? 50 मिनट का प्रोग्राम होता था। 1 हफ्ता इसलिए कि अपने उसमें ना पहले हम रिहर्सल करते थे कुछ दिन, सब आर्टिस्ट का ये बड़ा टीम अच्छा बैठ है। के, वाह, वाह, फिर वो 3 कैमरे होते थे, यानी एक कैमरा मिड पे, एक लॉन्ग ठीक, पे, ठीक। एक अपना क्लोज पे, वो पूरा स्क्रिप्ट याद करना पड़ता था, सब पे होता था कैमरा, कमाल। ठीक है। वो एक भूल गया तो पूरा सीन दोबारा होता था, यानी कि वो ये नहीं है कि आज तो ये है ना कि आप सिंगल पे दे दें, अब आप लॉन्ग पे चले हाँ, आप सारे रिकॉर्ड करा दें, उस वक्त सारे पूरा इकट्ठा दोबारा करना से पड़ता नए था। सिरे से करना वो तो पड़ता उनका- था। खवातीनो तो ज़रा बात है। पूरा हफ्ते में एक रिकॉर्ड होता था, और फिर हफ्ते बाद उसमें एडिटिंग होती, फिर मिक्सिंग होती, फिर म्यूजिक होता था, 1 हफ्ते में एक एपिसोड रिकॉर्ड होता था। आप देखें, और क्या फिर तख्लीक करदा शाहकार, अमेजिंग। अच्छा जन्नत, ग्रोइंग अप वाचिंग पीटीवी, फॉन्ड मेमोरीज, कौन सी प्रोग्रामिंग आपको याद है जो आज भी आप सोचती हैं तो चेहरे पे मुस्कुराहट आती है? एक तो हम सबकी म्यूचुअल याद है, वो है अनक वाला जिन, लो जी भाई, हाँ ये तो सबका जो कि फेवरेट। कभी ना भूलने वाला है। एक पीटीवी की दुआ है जो हमें आज तक याद है। और पीटीवी की सबसे अच्छी बात ये है कि ये किसी स्पेसिफिकली किसी एक एज ग्रुप को ना टारगेट नहीं करता। ट्रू ट्रू। ठीक है, इसमें छोटे बड़े बूढ़े मतलब जवान सबके लिए इतने अच्छे प्रोग्राम्स लेकर आता है, इतना इंटरटेनिंग होता है कि स्टिल जितनी मर्जी जिद्दत आ जाए, जितने मर्जी प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं टीवी चैनल्स बना लें
और स्पोर्ट्स चैनल्स बना लें, ड्रामास बना लें, लेकिन पीटीवी की ना स्टिल आज तक कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। नहीं है बिल्कुल। अच्छा और पीटीवी हमारे पाकिस्तान के सर का ताज है। ऐसा ही अनडाउटेडली। और आप जो बात कह रही हैं ना, मुझे वो याद आ रहा है कि पीटीवी की प्रोग्रामिंग का आगाज़ हम बचपन से देखते हैं तिलावत कुरान पाक से। बिल्कुल। और उसमें अक्सर शाकिर उज़ैर साहब की भी आवाज़ होती थी, और वो एक ऐसी आप में जान डालता था, एक ऐसी पॉजिटिव वाइब कि आप जब सुबह सुनते थे उसको तो महसूस करके अपने दिन का, मैं बच्ची होने की हैसियत से बता रही हूँ, इट यूज्ड टू फील सो पावरफुल। ऐसा ही है कि जी नहीं? बिल्कुल ऐसे ही है। इसकी दुआ, और जैसे कि एक ड्रामा था धुआं, हाँ, वो घर वाले बहुत देखते थे, मुझे याद है। और ऐनक वाला जिन तो स्टिल हम आज तक देखते हैं। ऐसा ही। आपका भी फेवरेट? ऐनक वाला जिन, गेस्ट हाउस, ये धुएं की बात करें उन धुआं। धुआं हाँ। और एक और था जांगलूस। और हमारे ना सिर्फ हमारे घर में टीवी होता था, हमारे गांव में किसी के घर पे टीवी नहीं था। अच्छा। तो हमारी ज़मीनें थी, तो ये जो ड्रामा था, तो हमारा घर काफ़ी बड़ा था, तो दीवारों पे भी लोग बैठे होते थे। हाँ, और जब लाइट चली जाती थी तो हमारे घर यानी कि मेरे अब्बू ने एक बैटरी रखी हुई थी कि जिसपे वो लगा के ना, कि लाइट नहीं है तो बैटरी लगाते थे, तो फिर वो यानी कि टाइम का पता था, तो इस टाइम पे वो ड्रामा लगना है, तो सब लोग जल्दी जल्दी अपने घर का काम करके तो आ जाते थे। तो वो सारा ड्रामा पूरा गांव ऐसे देखता था। और आपके घर के दरवाजे भी खुले होते थे? खुले, सबको इनविटेशन होती? हाँ, कोई नहीं उधर, ये गांव में ये नहीं होता था कि ये हमारे रिश्तेदार, ये नहीं रिश्तेदार, ये बात नहीं थी। वो तो सब इकट्ठे। आज भी एक बेटी के घर में शादी ना, गांव में एक बेटी, वो एक की बेटी नहीं है, वो पूरे गांव की बेटी है। तो इस तरह वो आज भी यानी कि उसी तरह प्यार मोहब्बत है। और वो एंटेना मुझे अभी भी याद है। भाई ना, हाँ, देखना सही हुआ कि नहीं हुआ। तीन लोग होते थे ना, एक ऊपर, एक सहन में और एक अंदर। और एक घर का बड़ा होता था, या दादा नाना या वालिद, जो बुरा भला कह रहे थे कि क्या कर रहे हो, वैसा ही है कि नहीं? अली आपने किया हुआ एंटेना सही के नहीं बताया? बिल्कुल। और कभी कभी ना वो हमारा टीवी था जरा पहले ब्लैक एंड व्हाइट था, फिर उसके बाद कलर आ गया, तो कभी कभी वो टीवी जूता मारना पड़ता था। ऐसा ही है, ऐसा ही है, जूता मार के ठीक करना पड़ता था। ऐसा ही है। कोई बंदा बेचा ऐसा आ जाता। मैं कहूँ बंदा बेचा था आ जाता। अली आप बताए ना, एंटेना कितने कितने ठीक किए आपने? ये मैं बड़ा यूज्ड टू था। मैं ऊपर होता था, सेन में कोई भाई है या सिस्टर है, तो ऐसे बड़ा मुझे ना एक वाकया याद है। मुस्तनसर साहब वो करते थे मॉर्निंग शो। हाँ बिल्कुल। तो लकीली हमने स्कूल जाना था, हम पराठे ही खा रहे थे, तो उन्होंने कहा आप पराठे खा रहे हो, यानी उन्होंने मतलब ऐसे ही कह दिया। हमें देख रहे हैं, मैं देखा, मैं क्या कहते देख रहे हैं। ऐसा ही है, यानी ऐसी वो मेमोरीज है। ऐसा ही है। और मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब चाचा जी के नाम से हम तो उनको जानते हैं, और पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के लिए भी मॉर्निंग शो के अलावा जो शाहकार लिखे उनके प्लेस भी जो हैं, ऑब्वियसली वो अपनी मिसाल आप हैं। अच्छा जी, अली आप रेडी हैं? आपकी भी कुछ सुनहरी यादें? नहीं, माइक नहीं अभी पकड़। मैं देख रहा हूं। आइए जी, दिखाते हैं कुछ यादें। हाँ, ये तो मेरी भी सुनहरी यादें होंगी। नहीं, मैं नहीं थी, वो कोई और थी, उसकी शक्ल मेरे जैसी। छोटी तो है। ये अली बस बचपन से लड़का है। मैं भी छोटी, मैं वैसी की वैसी लग रही हूँ। नहीं, आप अभी ज्यादा प्यारी हैं, और उससे भी, उससे ज्यादा। चलिए, बहुत शुक्रिया। अच्छा, वैसे ये एक थोड़ी सी ब्रीक बात है अपना, हम ये शो कर रहे थे ना, रिहर्सल हो रही थी, तो हमारे एक म्यूजिक में ना, मतलब कह देते हैं जी में, मतलब जी में, तो ये ना बड़ा गलत बजा रहे हैं। रिहर्सल यही शुरू थी, तो उन्हें गलत किया, मैं कहा जी में। ये ख़वातीन हज़रत प्रेसिडेंट हाउस का इवेंट था, और इसको मैंने होस्ट किया था, मेरे साथ एक और एंकर थे, और अली ने इसमें फिर परफॉर्म किया था। और मुझे आज भी याद है अली, और हम ये देखते भी हैं जब जब भी हुकूमती सतह के इवेंट्स होते हैं, हमेशा आपको ये एजाज़ हासिल है। ये जो एजाज़ है, ये बड़ा यूनिक है और बड़ा ख़ास होता है कि आपको इस सतह पे इस काबिल समझा जाए, अल्लाह ताला इस काबिल बनाए। कैसा लगता है आपको जब आप परफॉर्म इस तरह करते हैं? फील ऑनर्ड। ये वाकई में एक बहुत ही खुशी और एक इमोशंस की बात होती है कि इतना अच्छे प्लेटफॉर्म में मुझे परफॉर्म करने का मौका मिलता है। वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो इंटरनेशनली भी मैं ट्रैवल करता हूँ, वहाँ भी हमारी जो सकाफती कल्चरल म्यूज़िक है उसी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। बल्कि मैं तो पहले भी किया है कि मैं उधर भी यही नेशनल ड्रेस ही मेरा होता है मोस्टली, मतलब यही होती है मेरी, पहनावा भी यही है। ये
ऑब्वियसली बड़ी खुशी की बात मैंने है। आपको कभी पैंट शर्ट में नहीं देखा, अब मैं बैठ के सोच रही हूँ। इसके पास है ही नहीं। क्या है? नहीं हैगी है कभी नहीं बिल्कुल नहीं है। नहीं, वैसे पहनते ही नहीं है, पहनने का शौक नहीं पैंट शर्ट या क्या? वो जवानी ज पाई थी हंसी। चलो यार जवाना माशाल्लाह। आपने अपनी शादी पे क्या पहना था सही भाई? मैंने हाँ। मैंने वो प्रिंस कोट, वो जो कौन से रंग वाला, गोल्डन जैसे ऑफ वाइट क्रीम सा कलर, क्रीम कलर का। बारात किस पे आई थी? घोड़े पे आई थी, गाड़ी पे? ऊंट पे। नहीं नहीं अल्लाह की कसम, नहीं नहीं मजाक कर। हमारे गांव में रिवाज है ना। ऊंट पे आई थी? मेरी जम्बल फैसलाबाद दी है, लेकिन मेरा आबाई गांव गुजर खान है। ठीक है, तो नहीं लेकिन उसका इससे क्या ताल्लुक है ऊंट से? वहाँ पे ऊंट पे आती है बारात। रियली बताइए ना। हाँ ना, मतलब मेरी शादी अरबी ने और वहाँ की रवायत बड़ी अजीब है। मूंगफलियाँ और चुवारे और रेवड़ियाँ ये मारते हैं दूल्हे को ऐसे करके, वो बैठे हुए। हाँ अच्छा, बच बचा हो गया। हाँ, मैं बचता वो मैंने पता क्या हुआ, अब हमारे की शादी का रिवाज ये भी है कि वो ना दूल्हे के गले में ना वो दुपट्टे डालते जाते हैं, जिसका अच्छा दुपट्टा डालते हैं। ठीक है ठीक है। तो वो ना मेरे फैसला में जहाँ बचपन के सारे दोस्त फैसलाबाद के थे, वो मैं ऐसे ऐसे दुपट्टे डाल के बैठा हुआ, कितने मुझे कहना वो तू की दंगल जीत के हैं। तो ऊंट को संभाला किसने? संभालने वाला तो होगा। वो ऊंट वाला बंदा होता है जी। ऊंट वाला बंदा, वो तो ऊंट तो बिल्कुल ठीक है। बड़ी ऊंची सतह पे शादी हुई है। बस आपने ये बात कह दी जो मैं कहना चाह रही थी। ख़वातीनों साथ बातचीत का सिलसिला जारी है। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। एंड ये आप देख सकते हैं कि शेफ़ नाजिश जो हैं बस डिश के आखिरी मराहिल की तरफ गामजन है। क्यों शेफ़ नाजिश, क्या मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल 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 ठीक है। बताएं जी, ये क्या हो गया, पक गया कि नहीं? ये सिर्फ थोड़ा सा रह गया, ऑलमोस्ट कुक हो गया ये। ठीक है, हमने सिर्फ इसको हल्का सा थिक करना और ये बिल्कुल रेडी है। ठीक ये है। मैंने चिकन ऑस्टर बनाया, उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने चिकन को लिया। मैं ज़रा पहले डॉक्टर फरजीन को भी साथ सलाम कर लूँ, हम बिल्कुल ही स्पीड तेज़ हो गई है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फरजीन। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? वो उधर हम थे ना तो मैं भूल ही गई, और मैं भी उसके हुस्न में खो गई। है ना? किस कदर हसीन डिश बन रही इट है इज आज हमारी। कलरफुल, इट इज अमेजिंग। और आप जरा शॉट इसका दिखाइएगा। इसको आपने बिल्कुल गला नहीं देना, आधा कच्चा आधा पक्का रखना है, सही है? खड़ा खड़ा जैसे सब्जियां होती हैं। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा जी बताइए। अच्छा, चिकन ऑस्टर, इसके लिए मैंने चिकन लिया, उसको मैंने स्लाइस में कट करके उसको मैंने हल्के से ऑलिव ऑयल में मैंने इसको टोस्ट किया, तो वो कुक हो गया। कुक होकर उसके स्लाइसेस सेपरेट हो जाएंगे। मैंने वेजिटेबल्स ली, जिसमें मैंने कैरेट ली, कैप्सिकम लिया, अनियन लिया, मैंने कैबेज ली मैंने। ठीक है, इसको मैंने अच्छी सी प्यारी सी कटिंग में किया। मैंने गार्लिक सोते किया। गार्लिक सोते करने के मैंने जिस वेजिटेबल करके 2 दफ़ा सोते किया, उसको ज़्यादा हीट नहीं किया। चिकन ऐड किया, उसको सोते किया, और मैंने सिर्फ 4 सॉसें ऐड किए हैं, जिसमें मैंने डार्क सोया सॉस, चिली सॉस, ऑस्टर सॉस और सोया सॉस ऐड की, और साथ में जस्ट साल्ट एंड पेपर ऐड किया। वेरी गुड। वैसे सारी एक जैसी लग रही हैं मुझे। अगर आप ना बताती तो मुझे यही होता कि 3 मुख्तलिफ कटोरियों में नहीं, डालनी ये है। ऑस्टर सॉस है जो थोड़ी सी डार्क होती है। ठीक है, मीन्स थिक होती है। ये सोया सॉस जो नॉर्मली होती है, और ये डार्क सोया सॉस जो बहुत डार्क होती है। बहुत डार्क होती है। बहुत डार्क होती है। ये देखिए, ठीक है मैंने जी, भी ये ऐड कर दी। बिल्कुल जी डॉक्टर साहिबा। जी, धोखा ना खाइए, जरा गौर फरमाइए कि ये सारी वाकई एक जैसी लग रही हैं, लेकिन इनकी जो है वो डिफरेंट, ये शेफ बता सकती औरा हैं भी और अरोमा कि- भी, हाँ। हाँ, और अरोमा भी इनका डिफरेंट है। तो ये है कि ये वाली सब्जी जो है फॉर डाइटर्स आई वुड सजेस्ट कि इसमें आप तमाम वेजिटेबल्स भी आ गई हैं, बच्चों को भी प्लीज़ दें, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो कि आपको पता है बच्चे सब्जियां नहीं खाते। डाइटर्स इसको बिल्कुल इसी तरह ले सकते हैं, बेशक चावल ऐड ना करें बीच में, और इसका पूरा बोल भर के खाएं। सो दिस इज़ वेरी रिफ्रेशिंग। और जब मैं कहती हूँ कि आप 5 सर्विंग्स ऑफ वेजिटेबल एटलीस्ट अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो इसका ये मतलब होता है कि आप इस तरह की सर्विंग्स को जरूर इंट्रोड्यूस करें। बिल्कुल सही। इसके साथ ही हमारी एक खरबूजा ड्रिंक भी बनी है। हाँ, और अच्छा मैं सॉरी बात इंटरप्ट करते हुए, ये वैसे जिस तरह अगर जो डाइट कॉन्शियस हैं, या ईमान आप भी अग्री करेंगी, राइस के साथ ना भी अगर खाना हो तो आप इस ग्रेवी को चम्मच के स्पून के साथ भी खा सकते हैं, ऐसा ही है ना? जी जी, और इसका अपना मजा होता है। दैट्स करेक्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है ना? और कई दफा मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊं नाजरीन, कि अगर आप चावल खाना ही चाहते हैं
तो कॉलीफ्लावर लेके जो क्या कहते हैं, फूल गोभी जो होती है उसको कद्दूकश कर ले, दैट इज कॉल्ड कॉलीफ्लावर राइस। वो लोग जो बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट से अब्सटेन कर रहे हैं वो कॉलीफ्लावर राइस को इसके साथ मिला के खाएं, आपको मजा आ जाएगा। बिल्कुल सही, ऐसा अच्छा, ही ये जी। और दूसरी हमारी खरबूजा ड्रिंक। अच्छा जी, बताएं खरबूजा ड्रिंक की। खरबूजा ड्रिंक में जनाब आप रेसिपी बताएं। अच्छा, खरबूजा ड्रिंक में डॉक्टर साहब मैंने क्या किया, मैंने खरबूजा लिया, ठीक है, और मैंने उसको अच्छे से काट लिया। खरबूजा लिया इन्होंने, अच्छा। उसको मैंने कट करके ब्लेंडर में ऐड किया, उसके साथ मैंने लाइट सा कोई भी स्वीटनर, ठीक है, शुगर, हनी, मैं मोस्टली हनी यूज़ करती हूँ। मैंने हनी लिया, पिंच ऑफ ब्लैक सॉल्ट, जस्ट पिंच ऑफ, ठीक है, और 5-10 पत्ते मिंट के, और लेमन जूस आधा निचोड़ा, मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड किया और आप उसको सर्व करें। अच्छा, आप इसको 2 तरीक़ों से सर्व कर सकते हैं। अक्सर बच्चे नहीं पीते, उनके लिए आप सोडा ऐड कर दें, ठीक है, और वैसे आप डाइट में हैं तो आप इसको ऐसे ही पी के दिखाइए जरा। मेरे पर प्रेशर चेक किया आपने नाज़रीन? नहीं भाई, ये भी जरूरी होता है ना, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना। नहीं, मैं खुश हो रहा हूँ कि जो चीज़ें खाने वाले थे वो हमें पिला रही हैं। लोग खरबूजा खाते हैं, हम खरबूजा पी रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात ये है कि जब मैं सोच के ही नहीं खरबूजा ड्रिंक बनेगी तो कैसा ही जायका होगा, मगर इट इज अमेजिंग। आई नो आप भी चखिए, इट्स अमेजिंग। और फिर इसके अंदर जो उन्होंने तड़का लगाया है ना लेमन और मिंट का, दैट इज मेकिंग इट इवन मोर रिफ्रेशिंग। कुदरत की ये एक तोहफा है जो खरबूजा है समर्स में, क्योंकि ना सिर्फ ये आपके पानी की, क्योंकि आपको पता है ये पानी होल्ड करता है, ना सिर्फ ये आपका पानी जिस्म का पूरा करता है बल्कि नमकियात की कमी को दूर करता है। ट्रू, आई एग्री। स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन को कम करता है, पेशाब आवर है, तो इसलिए जरूर इसको खाएं। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया। आप ये पीते पीते ही बैठ जाएं, बेशक कोई मसला नहीं, एंजॉय करें प्रोग्राम। थैंक यू। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ अली भी मौजूद है, सईद अनवर साहब मौजूद हैं, ईमान भी मौजूद हैं, जन्नत भी हैं, लेकिन अली को अल्लाह ताला ने ये जो एजाज़ दिया हुआ है माशाल्लाह से कि ये लाइव सिंगिंग बड़ी अच्छी करते हैं, और जो सबसे उम्दा, और मैं हर सिंगर को कभी भी बगैर ऑर्केस्ट्रा के ये जुर्रत नहीं कर सकती कहने की ऑब्वियसली, लेकिन अली की इतनी खूबसूरत आवाज़ है कि इनको ऑर्केस्ट्रा के सहारे की ज़रूरत नहीं है। तो अली क्या पेश करेंगे, ज़रा कुछ मैंने आप ना भी कह दी, मैंने आपको सुनाना था। मुझे पता है, मुझे जाने नहीं देना। अगर आप सुनाते ना, उन्होंने सुनानी थी। अच्छा जी, मैं कोशिश करता हूँ, इतने बड़े उस्ताद मेहदी हसन साहब की चीज़ है और कोशिश ही है ये, ट्रिब्यूट है। गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले भी आके गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले, कफ़स उदास है यारो सबा से, कुछ तो कहो, कफ़स उदास है यारो सबा से, कुछ तो कहो, कहीं तो बहर खुदा आज जिक्र यार चले भी आके गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले, मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, मकाम फैज़ कोई राह
जचा ही नहीं जो कुए यार से निकले तो सूहेदार चले चले भी आके गुलशन का कारोबार चले गुलों में रंग भरे बादनों बहार चले। बहुत खूब, क्या बात, सुपर, देख लें उतर जाता है ना, बताएं सुपर, है ना। और कहीं कोई कमी नहीं महसूस हुई ऑर्केस्ट्रा की कहीं। खवातीनो शहनशाह गज़ल मेहदी हसन खान साहब की गज़ल, फैज़ अहमद फैज़ साहब का लिखा हुआ कलाम, और हर एक एक लफ्ज़ ऐसे कि जैसे मैं बयान नहीं कर सकती अल्फाज में, रूह में उतर जाने वाला एक ऐसा कलाम है। बहुत खूबसूरत, बहुत। एक क्लैप दोबारा अली के लिए ज़रूर हो जाए। अच्छा जी, सईद अनवर साहब हमारे साथ मौजूद है। सईद भाई, मैं ज़रूर थिएटर की भी बात करते हुए, लेकिन उससे पहले हमने शुरू में बात की, आपने कहा और मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी नाजरीन भी, जो स्ट्रगल का दौर था जब आपने आगाज़ किया तो एक पीटीवी था ऑब्वियसली। अब पीटीवी, और हमने हमेशा, मैं मोहम्मद कबीर खान साहब मरहूम को याद करते हुए वो भी बताते हैं, अशरफ खान साहब अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र अच्छी सेहत अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन, जितने भी बड़े बड़े हमारे हैं, इरफान खूसट साहब भी, वो बताते हैं एक स्ट्रगल दौर के गेट के उस पार से इस पार आना बहुत बड़ी बात होती थी। बहुत कई कई दिन, कई महीने, कई साल, एक सिर्फ के नाम आ जाए गार्ड के पास, और आपके साथ भी हो ऐसा। ये तो माशाल्लाह बड़े बड़े नाम हैं, हम तो किसी खाते भी नहीं आते थे। हम तो बाकायदा ना बैठे रहते थे काफ़ी देर, कोई असिस्टेंट या किसी को अंदर से गेट पे नाम भेज दे। हाँ। तो फिर वो यही है कि बहुत बड़े, ये समझ लें कि एक चैनल था, एक पीटीवी था, और बेशुमार आर्टिस्ट थे, और जो गेट क्रॉस करता था ना उस पर कोई अल्लाह की खास रहमत होती तभी होता था, वरना नहीं होता। बिल्कुल। ये H9 वाला ही पीटीवी तब भी वही वाला था? ये H9 में बाद में आया, ये पहले वो पार्लियामेंट हाउस के सामने जो असल पीटीवी वो था। अच्छा, ओके, जहाँ पे हेडक्वार्टर्स भी है और वहाँ पे पीटीवी न्यूज़ का सारा कंट्रोल। एक्चुअली पीटीवी सेंटर वही था, अब भी वही है, वो फिर न्यूज़ वालों ने ले लिया, न्यूज़ वालों कर लिया और फिर सेपरेट। बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो कितना टाइम वेट किया, ये बताइए ना, कोई ऐसा वाकया? वाकया क्या, मेरे एक बंदे ने ना बड़ा अच्छा लिखा था, उसने कहा कि अपना आपकी एजुकेशन में यार मैट्रिक के बाद, वो उसने जुमला मेरे लिए लिखा, हम चूँकि लियाकत हाल में थिएटर करते थे, उसने एक जुमला लिखा मेरे लिए कि सईद अनवर जो है ना वो मैट्रिक के बाद आला तालीम के लिए लियाकत हाल की सीढ़ियों में बैठ गए। वो आला तालीम हमने वहीं से हासिल की, यानी कि जो अब बाकी हमने जो पढ़ा लिखा हम इसलिए नहीं, हम सब ड्रामे में घुस गए। ठीक है। और वो स्ट्रगल वही, आप कई घंटे क्या, कई दिन, कई साल, बल्कि मैं मेरे घर से ना ज़रा फासले पे था, यानी कि बहुत दूर पीटीवी था, तो वो ये दिन के टाइम तो हम आ जाते थे, रात को टाइम कुछ चीज़ मिलती नहीं थी, तो कहते वापस आप कैसे जाते हो? मैं कहा यहाँ से अपना ना सदर तक पैदल जाता हूँ, तो फिर सदर से आगे टैंच भाटा तक फिर पैदल जाता हूँ। पैदल जाते हैं? 2 दफ़ा पैदल जाता हूँ। 2 दफ़ा पैदल जाते हैं। शाहजी सैयद नूर साहब बताते हैं कि स्ट्रगल के दौर में वो भी स्टूडियोज़, शाहनूर स्टूडियोज़, बारी स्टूडियोज़, अगर मैं गलत नहीं, मेरी इस्लाह कर दीजिएगा अगर मैं स्टूडियो के नाम, यही है ना, शाहनूर स्टूडियो, बारी। और ये वो उस दौर की बात है, एवर न्यू स्टूडियो के तब जंगल हुआ करता था। बिल्कुल। ये तो अब रोड्स बन गई हैं और सारी आबादियाँ आ चुकी हुई हैं, तो वो पैदल जाया करते थे। ऐसे ही। और पैशन इतना हुआ करता था कि कोई जुनून, ये जुनून है था कि आज आपके पास बैठे हुए। हाँ, तो जुनून ही था। बिल्कुल सही। जन्नत, आपको भी काम के हवाले से हम पैशनेट देखते हैं, एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइएगा, और फिर इतने माशाल्लाह चैनल्स हैं तो मौके तो फिर ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले तो सुंदस, ये मौक़ों से लेकर मैं आपसे बात करूंगी कि मौके कम हैं, ठीक है, एप्लीकेंट ज़्यादा हैं। अच्छा, हाँ, और जो एप्लीकेंट अगर हैं भी, सपोज़ अगर हमारे पास एक मौका है तो एप्लीकेंट 10 हैं, और उसमें भी 2-3 हैं जो कैपेबल हैं, बाकी समझ लें सारे ही जो है आए हुए हैं बस। ठीक है ना। तो उसके लिए ये है कि मैं कहना चाहूँगी, बल्कि मैसेज दूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ ना हर दूसरा बंदा एक्टर बनना चाहता है। ठीक है। एक्टर तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन सीखता नहीं है। तो उनके लिए ये है कि पहले वो सीखें, प्रॉपर तालीम हासिल करें, और फिर आके परफॉर्म करें, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस से फिर ये होता है कि ना सिर्फ उनका वक्त ज़ाया होता है, आपके को एक्टर्स का भी वक्त ज़ाया होता है, आपके डायरेक्टर्स का भी वक्त ज़ाया होता है। तो लिहाजा खुदारा प्लीज़ पहले अपनी तालीम, इससे रिलेटेड, एक्टिंग से रिलेटेड प्रॉपर डिग्रीज़ हैं, बिल्कुल ऐसे ही, कितने अब तो सारे डिग्रीज आ गई हैं भाई। कितने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो प्रॉपर शॉर्ट कोर्सेज करवा रहे हैं, डिग्री दे रहे हैं फिल्म टीवी प्रोडक्शन के ऊपर, एक प्रॉपर सेटअप है। तो आप प्रॉपर तालीम हासिल करें और फिर आके परफॉर्म करें। और जो ऑलरेडी सीख के आ रहे हैं उनके लिए ये है कि वो मेहनत करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला फल ज़रूर लगाएगा। मेरा ईमान है
कि आप मेहनत करते रहें तो अल्लाह ताला आपको फल ज़रूर दे। ऐसा ही है बिल्कुल। और ईमान भी हमारे साथ मौजूद है। मैं ये ज़रूर ख़वातीनों साथ बताते हुए कि अब तो इतने मौक़े हैं, इतने शॉर्ट कोर्सेज आ गए हैं, और किसी भी एक्टर के लिए डायलॉग डिलीवरी कि ज़ेर ज़बर पेश की गलती ना हो। ये बात भी अभी सईद भाई से भी करेंगे कि फिर पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क तो फिर मदर इंस्टीट्यूट होने की हैसियत से ये तो हमें भी होस्टिंग में भी, अली आपको भी रेडियो पाकिस्तान ने सिखाया, बहुत बताएं नज़र उस बारे में। अब मुझे याद है हम जब ज़ाहिर है बंदा सीखता है ऐसे ही इदारों से। मुझे CPU जाने का इत्फाक हुआ लाहौर सेंटर में, गिलानी साहब थे मरहूम, तो वो अब म्यूज़िक डायरेक्टर बैठे हैं, ये रेडियो पाकिस्तान शायर बैठे हैं, मैं इंडिया से गा के आया हूँ और बड़ा एक लो जी काम शुरू हो गया उन्होंने शुरू करवाया मुझे, ये सही नहीं कह रहे, ये काफ जो कैंची वाला उसको काफ कहें आप, इसको ऐसे करें, इसको इतना स्टेज है इस लफ्ज़ को। और मैं यानी और वाकई इतना फिर मुझे मेरा इंटरेस्ट बन गया सीखने का कि वाकई ये कोई इदारे हैं जो अभी सिखा रहे हैं और इनसे सीखना भी चाहिए। बिल्कुल। ये रेडियो पाकिस्तान का, मैं सॉरी कतर कलामी की माफ़ी, ये मोहसिन साहब मुझे ज़रूर बताइएगा, मेरे ख्याल में अशरफ खान साहब ने या कोई हमारे कौन सीनियर ऐसे आए थे, उन्होंने ये काफ वाली बात बताई थी कि ये भी इसको भी तलफ़ुज़ जो है किस तरीके से कर रहे हैं। औरंगजेब साहब ने औरंगजेब लगारी और काफ, हाँ है ना, हाँ, वो उन्होंने बताया था कि काफ और काफ में क्या फ़र्क है। ये बताएं ना, देखें ना आम लोगों को तो ये शऊर ही नहीं है दोनों अभी। काफी की जाने काफ, हाँ, दोनों तो काफ का। वो जो नुक्ते वाला वो काफ होता है और वो काफ होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल होता है। अब जो चूंकि दूसरा काफ है वो बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल जब जहाँ कैंची है, कैंची वाला काफ है ना, वो काफ है। आपको कभी तलफ़ुज़ में शुरू में मसला हुआ? अभी थिएटर तक तो आपने होता है, ये मसला होता है, ये होना भी चाहिए। जो बंदा ध्यान रखता है ना, अब मुश्किल उसी के लिए जिसको काम आता है, जिसको नहीं आता कहते हैं कि अपना डॉक्टर के लिए ऑपरेशन मुश्किल है, कसाई के लिए मुश्किल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। उसको पता छुरी फेरनी है बस, डॉक्टर को पता नीचे कौन सी नाड़ है, कौन सी वो मुश्किल उसके लिए जिसको आता है। बिल्कुल सही। ईमान, हम आपको भी देखते हैं जिस तरह डुएट गाना अली के साथ भी किया, और आपका अपना भी फुल ऑफ एनर्जी एक परफॉर्मेंसेस हमेशा होती हैं। सो परफॉर्म करने का एक्सपीरियंस कैसा रहता है फिर कॉन्सर्ट्स में परफॉर्म करने का? क्योंकि मुझे लगता है यूर अ पीपल्स पर्सन, आप लोगों के साथ कनेक्ट करने का हुनर जानती हैं, बताएं ना। मुझे जो कॉन्सर्ट होते हैं ना, जितने ज़्यादा लोग होंगे मेरे में उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, लेकिन जितने कम होंगे लेकिन उनके लिहाज से भी, लेकिन ज़्यादा लोगों में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे कि मैंने एक 30 कंट्रीज़ यानी कि आई हुई थी, साउथ कोरिया मैंने गवर्नमेंट का शो किया था। ओके, एक्सीलेंट। तो उसमें 30 कंट्रीज़ थी और बहुत यानी कि बड़ा शो था वो, तो मुझे बड़ा मज़ा आया उधर कॉन्सर्ट करने का। लेकिन मैं जिधर भी जाती हूँ, इंटरनेशनल बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है मैंने, कॉन्सर्ट किए मैं, तो पाकिस्तान में भी जिधर जिधर करती हूँ, बस एनर्जी जो होती है ना मेरी स्टेज पे कुछ और ही होती है। हाँ, मैंने देखी है आपको परफॉर्म भी करता हुआ, एनर्जी आपकी देखी हुई है माशाल्लाह से, और वही एनर्जी आप इधर भी परफॉर्म जब भी करें कैमरा के आगे तो वही नजर आती है। वो आपकी एनर्जी मेरे में आएगी। आ जाइए, बहुत सारी क्लैप में। जी ख़वातीन ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से वीकेंड एट होम की अल्हम्दुलिल्लाह लाइव प्रोग्रामिंग। हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों के साथ सईद अनवर साहब मौजूद है। इतनी गुफ्तगू करनी है ना, इतनी स्पीड भी लास्ट सेगमेंट है। हमारे साथ ईमान मौजूद हैं, जन्नत भी मौजूद हैं, और इनका गाना ईमान का बहुत अच्छा था। एक क्लैप हो जाए ब्रेक पर जाने से पहले। कितनी अच्छी, हाँ एमी से। अली भी मौजूद है, अली अब्बास, शेफ नाजिश भी मौजूद हैं। खाना सर्व किया, ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत ही आला था जी, बहुत ही आला। डिलीशियस। बाकी अच्छा, आप तो ऐसे बैठी हैं जैसे वो सास होती है ना, रिश्ता मांगने आई है। ये इस तरीके से जाहो जलाल में बैठी होती है वो होने वाली सास। क्या ये मैं सही कह रही हूँ कि नहीं? कहते हैं एक्टिव रहना चाहिए ना इंसान को। नहीं, आप एक्टिव नहीं लग रही, यही तो मैं कह रही हूँ। ऐसे हाँ, वो कैमरामैन भी अच्छा जी, सही। चूँकि लास्ट सेगमेंट, लेकिन ये बात ज़रूर करने कि थिएटर आपने किया, और ये वो थिएटर कि उमर शरीफ साहब और किन किन बड़े नामों के साथ नहीं वाबस्तगी आपकी रही? माशाल्लाह, मैंने उमर साहब के साथ मेरे 9 ड्रामे तो वीडियो पे पड़े हुए हैं, और मौला साहब के साथ मुझे वो मुर्शद है हमारे, उनके साथ काम किया, बहुत इत्तेफाक हुआ। सुहेल साहब के साथ काम किया, लाहौर अलहमरा में काफ़ी मैंने किया।
एक्चुअली होता ये है कि अब थिएटर हमने छोड़ दिया, उसकी वजह ये बनी है कि अब मैं एक छोटी सी जुमला कहता होता हूँ कि थिएटर के बारे में कि तब फैमिलीज आती थी हॉल में, पूरी हम अपनी फैमिली को ड्रामा दिखाते थे, अब हम नहीं दिखा सकते। अब मेरा सिर्फ इतना एक जुमला है कि उस वक्त ना हम कुछ नहीं करते थे और लोग हंसते थे। अब ये सब कुछ करते हैं, लोग नहीं हंसते। वाह, सही बात, बहुत खूबसूरत। सर इतना स्ट्रगल आपने किया और करते 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 अल्लाह ताला ने इस मकाम तक पहुंचाया, माशाल्लाह के बाप का एक नाम है और मकाम भी है। पहली पेमेंट आपको किस प्रोजेक्ट से मिली थी? वो चेक की अमाउंट इतनी मैटर कभी भी नहीं करती, लेकिन वो सब कुछ होती है क्योंकि अल्लाह ताला इंसान को इस काबिल बनाता है, फिर चाहे वो 2 रुपए क्यों ना हो, 2 लाख क्यों ना हो या 2 करोड़ ही क्यों ना हो, वो लगता है इंसान को ऐसा है कि इससे ज्यादा कोई बड़ी नेमत हो नहीं सकती। पहली पेमेंट याद है आपको? 164 रुपए, 164 पीटीवी का चेक था। पीटीवी का चेक, ये था किस प्रोजेक्ट के लिए? जो वो पता नहीं, वो एक साइलेंट कोई एंट्री थी, मैं खड़े और पीछे खड़े होता, बहुत से लोग खड़े ना, उनमें मैं भी खड़ा था। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया था तो उसमें मेरे भी पैसे 164 रुपए मुझे आए थे, घर पे चेक आया था, लिफाफे में घर पे आया था। खामोश रहने के? हाँ, खामोशी। कोई सीन ऐसा था? वो नहीं, उसको खामोशी के पैसे मिलते थे। क्या किया उस चेक का, ये बताएं। करना क्या था मुझे तो याद भी नहीं कर, वो तो पागल ही हो गया। 164 रुपए एक्चुअली वो कमाई आई थी मेरी पहली, तो वो अच्छा लगा था। ये अच्छी थी। पहला एयर ट्रैवल याद है? जहाज का सफर कौन सा, बैनुल अक़वामी किया या नहीं? सबसे पहले मैं इत्तेफाक है बैनुल अक़वामी करना पड़ा, लोकल तो मुझे जरूरत नहीं हुई कभी करने की। क्यों? क्योंकि मैं अपने पास से करता नहीं ना, वो कोई ले जाए तो कोई ख्वाहिश थी कि ख्वाहिश तो बहुत शदीद थी, लेकिन जाहिर है पहले हमने इंग्लैंड में हमारे कुछ लाइव शोज थे, तो पहली दफ़ा गए थे, फिर एक सीरियल थी उसके लिए गए थे, तो वो जब कोई ले जाए अपने पास से चले जाते। तो लंदन गए पहली बार, किस टीम के साथ गए? वो इस्लामाबाद की टीम थी, हमारे फारूक अब्बास राजा है, उनकी टीम थी अपना इस्लामाबाद से। अच्छा, फारूक अब्बास राजा साहब, बिल्कुल ठीक। एक्सपीरियंस कैसा था जहाज में बैठने का? पता था कि क्या करना है क्या नहीं, या किसी से कोई इंस्ट्रक्शंस ली हुई थी कि भैया इस तरह जाओगे, चेक इन होगा, बोर्डिंग? अच्छा सॉरी, मुझे याद नहीं, मुझे याद आ गया कि मैंने हाँ पहले एक दफ़ा ना मुझे कराची जाने का इत्तेफाक हुआ। इस वक्त ना एक ना हमारी किसी में डिपार्टमेंट जॉब करता था, उनकी ट्रेनिंग आ गई थी, तो हमें जहाँ पहुँचना था तो ट्रेन पे नहीं जा सकते थे, तो वो जहाज़ का ट्रिप मुझे सफ़र पहला मुझे कराची का किया। तो मेरे साथ एक बंदा था, वो बेचारा मुझसे भी माठा था, तो वो ना जब जहाज़ उड़ा तो सीट को ऐसे पकड़ के बैठा। तो मैंने अच्छा मैं डर मैं भी रहा था, और साथ वाले मैंने पूछा आप भी डर रहे हैं? कहता नहीं, हम तो रोज़ जाते हैं। मैंने कहा फिर मेरा कोई मसला नहीं। और मज़े की बात बताऊँ, मैं जब ना इंग्लैंड से वापस आया तो बड़ी स्मूथ फ्लाइट थी, वो बहुत बड़ा एमिरेट्स का। तो जब यूँ ही पहुँचा मैं इस्लामाबाद, तो मुझे ना एक पीटीवी से कॉल आई कि लाहौर में ना शालामार बाग में लाइव हो रहा है अपना अवार्ड शो, तो शायद आपको भी याद होगा। तो मुझे उन्होंने कहा कि आपने लाहौर पहुंचना है। ठीक है। तो मैं ना इंग्लैंड वाले जहाज़ का हिलावा था जिसे कहते हैं हम, तो मैं उसमें बैठा। जब यहाँ से बैठे ना इस्लामाबाद से, वो अपनी फ्लाइट में, वो छोटा फोकर प्लेन होगा? फोकर तो नहीं था, लेकिन बस कुछ था वो। वो उड़ा ही नहीं था, इतनी उससे में आवाज़ें आ रही हैं, तो मैं घबरा गया। मैंने कहा जहाज़ ऐसे भी होता है, क्योंकि मैंने वो अच्छा अब शाकिर उज़ैर साहब हमारे साथ ही थे, तो मैंने कहा शाह जी ये क्या हो रहा है जी? तो मैं कहते बेटे हम ना आसमान पर हैं ना ज़मीन पर हैं, और मैं भी अखबार पढ़ रहा हूँ, ये तुम भी अखबार पढ़ो। बैठ गया अखबार पढ़ने के लिए। अच्छा, मुझे आज भी अगर कोई कहना इस्लामाबाद से लाहौर का बाय एयर, मैं कहती हूँ इससे करोड़ दर्जे बेहतर है। एक तो मोटरवे इतनी स्मूथ है अल्हम्दुलिल्लाह के आराम से, क्योंकि आप जो चेक इन करते हैं बोर्डिंग पास, उसमें भी लगभग उतना ही टाइम लग जाता है। कहने को फ्लाइट मेरे ख्याल में गालिबन आधे घंटे की होगी, लेकिन उससे पहले के जो लवाजमात और बाद के, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है ना? ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। ईमान, हाँ सही कह रहे हैं। अली आप बताएं। कोई बहुत मजे का कोई एयर ट्रैवल ऐसा हुआ हो, जहाज का कोई ऐसा सफर? जाहिर है मुझे पढ़ाई के बारे में पूछा ना किसी ने कि पढ़ाई कितनी जरूरी है, मैं कहा पुत एयरपोर्ट नहीं पता चलता लिखना पड़ता है कि बड़े अच्छे। मेरा भी फर्स्ट कराची ट्रैवल था, सेकंड मेरा इंटरनेशनल था बॉम्बे का। ठीक है। वो बड़ा हॉरिबल जरा था, वो एयर पॉकेट बहुत ज्यादा था। ठीक है। और मेरा एक्सपीरियंस नहीं थी, लेकिन मैं स्वीटा से तले तक कैसे जा रही है। जहाज का भाई मुझे अभी भी याद है, अताउल्लाह साहब खिलवी साहब लाला जी कहते कि मैं तो जहाज से जितना डर लगता था उतना ही उनको ट्रैवल करना पड़ा है। तो वो जहाज की तस्वीर भी देख लें तो होता है लोगों को फोबिया ऑब्वियसली। अच्छा, बिफोर वी वाइंड अप ऑब्वियसली जो है आपसे भी पूछना है मैंने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में क्विकली। अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे से चल रहा है। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑन एयर हो गए हुए हैं, कुछ है जो अंडर प्रोसेस हैं,
एक दो वेब सीरीज़ हैं जिसके ऊपर अभी वर्किंग चल रही है, मतलब ऑनगोइंग ऑन है, और इंशाल्लाह जल्दी वो ऑन स्क्रीन भी हो जाएंगे। बिल्कुल सही। ईमान, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स बताओ। मेरे कुछ न्यू सॉन्ग आ रहे हैं। आई लव ये वाला, बहुत अच्छा था। मैं अनडाउटेडली आई वांट टू प्रेज यू अगेन एंड अगेन। थैंक यू सो मच। और कुछ और मेरे हैं सॉन्ग जो आ रहे हैं, तो बाहर मैंने उसकी वीडियोस वगैरह कर रही हूँ। तो बिल्कुल सही। अली, फ्यूचर प्लान तो अल्लाह वे ने लेकिन कोशिश करते हैं नहीं से। मेरे भी कुछ कोई एल्बम पूरी बना रहा हूँ, उस पर भी काम हो रहा है। हालांकि आजकल एल्बम्स का नहीं रिवाज है उस लेकिन मैं कर रहा हूँ, Very good. जरा कोशिश कर रहा Very हूँ कि चले वो एक अपनी उसमें बने, मेरी सारी वो अपने क्रेडिट्स में आए वो चीज़ें। तो ये भी है, कुछ ट्रैवल है, इंटरनेशनली भी है, कमिंग सून में इंशाल्लाह। बाकी कुछ चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड, वेरी गुड। ईमान, आपको जहाज का पहला सफर याद है? मुझे कोई याद नहीं, क्योंकि मैंने बहुत छोटी थी जब मैंने सफर किया है, तो मुझे कोई याद नहीं, क्योंकि मैं सफर इतना ਤੁਸੀਂ मुझे ਉਹ शौक ਜਿਹੜੇ है। ਉਹ ਪੰਗੂੜੇ वाले अरे मुझे उधर भी चक्कर नहीं आते, मुझे चक्कर भी नहीं आते ना, मुझे डर भी नहीं एक ही लगता। चक्कर है। मुझे कोई नहीं डर लगता। हाँ, तो ना मुझे याद है कोई ट्रैवल। वेरी गुड। इसी तरह मोटा दिमाग होना चाहिए, मैं तो कहती हूँ यही होना चाहिए। बिफोर वी वाइंड अप, एक जरूर सवाल करते हुए, वन मैन शो भी तो आपने बेशुमार किए, वो बताएं ना, क्योंकि अब हम जब देखते हैं तो उन असल में कॉमेडियंस में माजरत के साथ कुछ हैं ऐसे, लेकिन मुझे बहुत सारे ऐसे नज़र आते हैं उनकी बात में वो असर नहीं है, वो कॉमेडी नहीं है कि हमें मोइन अख्तर साहब की याद आए, हमें उमर शरीफ साहब की याद आए। मुझे आज भी याद है, अभी आप यूट्यूब पे ज़रूर देखिएगा, ये मैंने यूट्यूब पे देखा था, उमर शरीफ साहब का एक ऐसा शो जिसमें मोइन अख्तर साहब भी थे और नईम बुखारी साहब भी होस्ट थे, और मोहम्मद अली साहब को ट्रिब्यूट पेश करना था, और उमर शरीफ साहब ने स्टेज पे खड़े होके, कितने घंटे का वो शो था, अकेले जिस तरीके से, ये अवार्ड शो था, आप यूट्यूब पे टाइप कीजिएगा, सर्च कीजिएगा, देखिएगा जी। और डेफिनेटली मैं चूँकि खुद स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, तो वो अब दौर चेंज हो गया है। अब कहते पहले वन मैन शो था, अब गंद मैन शो हो गया। अब वन मैन तो है ही नहीं है, पता वो गंदी बातें करते हैं, हम तो नहीं कर सकते। तो इसलिए अब ये है कि शोबिज़ में मेरे ख्याल में अपना कॉमेडी मुश्किल है, और कॉमेडी में सबसे ज़्यादा वन मैन शो मुश्किल है। एक बंदे ने, उसने बाबा बनना है, उसने लड़का बनना है, उसने माई बनना है, उसने औरत बनना है, एक ही बंदे सारे कैरेक्टर करने होते हैं। तो ये मुश्किल काम है, लेकिन लोगों ने इसे आसान बना लिया है, वो गंदी बातें करके। बिल्कुल सही। और एक कॉमेडी में एक बड़ी थिन लाइन होती है, एक ऐसा बैलेंस के किसी शख्स की दिल आज़ारी ना हो। और ऐसी कॉमेडी, फिर कॉमेडी ऐसी कॉमेडी होनी चाहिए, क्योंकि वो मेयार रंगीला साहब, लहरी साहब, मुनव्वर ज़रीफ साहब, उमर शरीफ साहब, मोइन अख्तर साहब, अभी द लिस्ट इज़ एंडलेस, कितने कितने ऐसे नाम हैं। हम देखते हैं हनी अलबेला के वालिद साहब, हाजी अलबेला साहब, ये ऐसे ऐसे, नन्ना साहब, मुझे अलिफ नून याद आ जाता है। इवन 50-50 की कॉमेडी बिलखसूस आप देखें तो एक ऐसा मेयार कायम रखना ज़रूरी है कि कॉमेडी भी हो, लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट भी आए, और आपकी फैमिली में आपकी बहनें बेटियां भी आप उनके साथ मिल के देख के मुस्कुराएं, ये बहुत ज़रूरी है। वो मुझे लगता है माजरत के साथ कहीं पे खो सा गया है। वो फारूक कैसे साहब का बड़ा प्यारा जुमला है कि हम मजाक करते हैं, मजाक उड़ाते नहीं। अरे वाह वाह वाह, बस ये बात है। मजाक करते हैं, मजाक उड़ाते नहीं है। वाह। मजाक करने में, मजाक उड़ाने में फ़र्क है ना जी। तो हम किसी मरीज की बात करें, किसी लंगड़े की बात करें, किसी की कौमियत पे बात करें, इससे बेहतर है बंदा अच्छी कॉमेडी करे, साफ सुथरी कॉमेडी करे। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये याद पड़ता है कि जब हम फारूक साहब की बात करते हैं, अब उस दौर में ये कॉमेडी का बच्चों के लिए प्रोग्रामिंग किस तरीके से आइडिया को कंसीव किया करते थे? फारूक साहब देखें ना, अब एक फारूक कैसर साहब का ये था कि उनका एक पपिट था अंकल सरगम। ठीक है। वो अंकल सरगम जब हम ना, वो लकी लोग हैं कि जुमे की रात को और इतवार की रात को हम फारूक कैसर साहब के घर पे बैठते थे, सिटिंग होती थी। तो वो बड़ा प्यारा जुमला कहते जो पपिट होता है, इस पपिट में जान क्या होती है, तो अपने अपने जवाब देते थे। कहते नहीं, उन्होंने हमें बताया कि पपिट की जो जान होती है वो स्क्रिप्ट होता है। तो अब देखें फारूक साहब के जाने के बाद, वो अंकल सरगम के बाद, कोई पपिट, कोई पपिटियर, कोई सब फारिग हो गए। एक स्क्रिप्ट खत्म हुआ, सारे पपिट खत्म। बिल्कुल सैयद भाई, उनके घर के बाहर भी अंकल सरगम का बना था ना? लगा हुआ उनका लगा फारूक कैसर साहब का, अंकल सरगम का, अंकल मासीम सिफ थे और अंकल सरगम दोनों के वो लगे हुए स्टैचूज बने हुए हैं। वो आज भी, और आज की जनरेशन को ये बताना जरूरी है कि किस तरीके से व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, तो ये कॉमेडी, और मुझे तो हमारे बचपन के कार्टून्स भी याद हैं कि कार्टून्स भी पिंक पैंथर, टॉम एंड जेरी बोलते नहीं थे लेकिन हंसा देते थे, और मॉरल ऑफ द स्टोरी जरूर होता था, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ख़वातीन साथ, चूँकि लाइव प्रोग्रामिंग है, गो के बिल्कुल दिल नहीं खुदाफिज करने को, लेकिन वो वक्त आ चुका है सईद भाई कि आपका शुक्रिया अदा करते हुए, सर
थैंक यू सो मच। आप खास तौर पे इस्लामाबाद से आए हैं, मुझे भी साथ ले चले, मुझे कल कोई काम है। मुझे बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लगा, मुझे खुद बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, आपने बहुत शुक्रिया, आपका आप सबका बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत, आप ऐसे के वैसे हैं, जीते रहें खुश। थैंक यू, थैंक आई होप यू एंजॉयड। यू, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जन्नत, थैंक यू सो मच। शुक्रिया आपका कि आपने याद रखा और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क का हमें हिस्सा बनने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया। ईमान, जीती रहें, खुश रहें। आई लव द एनर्जी। ये गाने, आपके गाना जो अभी परफॉर्म किया, अमेजिंग, वेल डन। थैंक यू सो मच। एमी ते एमी नहीं भूले। ऑल द वेरी बेस्ट। अली, जीते रहें, खुश रहें। थैंक यू, थैंक यू। आई होप यू एंजॉयड। बहुत मजा, ऑलवेज ऑलवेज। आपको पता है ना, अगर कहेंगे तो फिर बात नहीं सुननी पड़ेगी बात। वो तो फिर है नहीं, ऑप्शन नहीं है। नाजिश, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जिस दलेरी से आप खड़ी नहीं है, शाबाशी, इसी तरह ही खड़ी। नाजिश दी गल तो एक बात ही याद आई, वो किसी बंदे ने ना रसोईया रखा ਸੀ, ठीक है ना, तो ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖਿਲਾਇਆ, ਉਹ ਚ ਨਮਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। तो ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਚ ਨਮਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਰਸੋਈਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਵਾ। समझते मुझे ज़्यादा ही पसंद है। बहुत अच्छी बात है। और किसी खाने में बहुत ज़्यादा नमक डाल गया ना, तो अब उस बंदे को जरूरत नहीं हो रही कि मैं नमक की वो बहुत ज़्यादा नमक है। कहता है बड़ा कमाल खाना पकाया थी, लाख रुपए लून ही पाता। नाजिश, क्या ये कहा जा रहा है कि आपने नमक ज्यादा डाला? आप जवाब देना चाहेंगी, बताइए। थोड़ा हो सकता है, आप कहें मेरी मर्जी। मैं थोड़ा तेज खाती हूँ। तो कह रही है मैं ज्यादा खाती हूँ। तुमको मैं नमक आराम नहीं। नहीं, उसकी शक्ल इतनी खूबसूरत है कि देख के खाने का दिल किया। वेरी गुड, शाबाश खवातीनो ज़ाद। वो लगे रहेंगे, ये बोलते रहेंगे। खवातीनो ज़ाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहिए। ज़िंदगी अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा अनमोल तोहफा है कि जी लें, अपने आज को जी लें और सुनहरी यादों को तरोताज़ा करते रहें अपनों के साथ। ज़िंदगी रही हो, मेरे रब की रज़ा रही और अल्लाह का हुक्म हुआ तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते प्रोग्रामिंग में ज़रूर आपसे मुलाकात होगी। अपने रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा, हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारिए, क्योंकि मेरे रब को शुक्रगुजारी पसंद है। अब तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी तरफ से खुदाफिज़।